2002। और आज की मुरली का शीर्षक है, इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही है। यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता। परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसे सोचा था कि आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है? लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने की निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो, हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान वाह। बच्चे कहते हैं, वाह बाबा वाह। और बाप कहते हैं, वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी। दूसरी, बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे, ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्वस्व न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं। लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्मात्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट कोई न बना है, न बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया, या पता ही नहीं है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, या क्या बनूंगा। कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदाई। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। निश्चय है ना। टीचर्स को निश्चय है, अच्छा
एक सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो? चलो, कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है, बस सामने देखो। अभी साधारण हूं, कल, माना ड्रामा का कल, यह कल नहीं जो कल आएगा। कल तो कल, यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव, क्या समझते हो? पक्का है ना? शक्य तो नहीं है? पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। शक्य है? नहीं है ना? पक्का है? बाबा पूछते हैं। जब राजयोगी है तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो, और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। अनुभव हो, आज यह, कल यह। कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना? और अब फिर से जाना है। डबल फॉरेनर्स स्पष्ट याद आता है कि खींचना पड़ता है। पता नहीं क्या बनेगा, कैसा होगा। खींच पड़ता है या स्पष्ट है? याद है, स्पष्ट है? बाबा पूछते हैं। पीछे वालों को याद है? गैलरी में बैठने वाले को याद है? बाप दादा देख रहे हैं, बाहर भी बैठे हैं और विश्व के कोने कोने में भी बैठे। तो होली मना ली ना? वो ही होली। तो होली क्या मनाएंगे? यह तो संगम युग के सुहेज हैं। तो बाप दादा आज सबका अकाउंट दिखेंगे ना? भूला नहीं है। सबने अपना अकाउंट रखा। जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है, नियम प्रमाण, काम चलाओ नहीं, यथार्थ रूप से जैसा भी है, लेकिन अकाउंट अपना पूरा रखा है। सच्चा सच्चा अकाउंट। चलाओ नहीं, वह बड़ा हाथ उठाओ। जिन्होंने रखा है, लिखा है, लिखा है नहीं, रखा है। थोड़ों ने रखा है। अच्छा, पीछे वाले जिन्होंने रखा है, खड़े हो जाओ। अच्छा, डबल फॉरेनर्स जिन्होंने रखा है, वह उठो। अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने नहीं रखा है, उन्हों से हाथ नहीं उठवाते हैं।
उठाना अच्छा नहीं लगेगा ना, लेकिन जिन्होंने सच्चा सच्चा अकाउंट रखा है, बाप दादा के पास तो स्पष्ट हो ही जाता है। कईयों ने थोड़ा हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, ऐसे भी रखा है। एक्यूरेट बहुत थोड़ों ने लिखा है या रखा है। फिर भी बाप के डायरेक्शन को माना, इसलिए बाप दादा ने दो प्रकार की एक्स्ट्रा मार्क्स उनों की बढ़ाई, क्योंकि श्रीमत पर चलना यह भी एक सब्जेक्ट है। तो श्रीमत पर चलने की सब्जेक्ट में पास हुए, इसलिए फर्स्ट नंबर वालों को बाप दादा ने अपने तरफ से मार्क्स बढ़ाए, इसमें 25 मार्क्स बढ़ाए। जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है, उसको 15 मार्क्स बढ़ाए। यह एक्स्ट्रा लिफ्ट बाप दादा ने अपने तरफ से दी। तो फाइनल पेपर में आपकी यह मार्क्स जो हैं वह जमा होंगी। पास विथ ऑनर होने में मदद मिलेगी। लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है, कोई भी कारण है तो अलबेलापन और तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं रखा है, तो बाप दादा कहते हैं कि फिर भी एक मास अपना अकाउंट अभी से रखो, और अगर अभी भी एक मास एक्यूरेट नंबर वन वाला अकाउंट रखेंगे, तो बाप दादा उसकी मार्क्स कट नहीं करेंगे, जो श्रीमत प्रमाण नहीं कर सके हैं। समझा? कट नहीं करेंगे, लेकिन करना जरूरी है। श्रीमत न मानने से मार्क्स तो कट होते ही है। अंत में जब आप अपना पोतामेल ड्रामा अनुसार दिल के टीवी में देखेंगे, और टीवी नहीं, अपने ही दिल की टीवी में बाप दादा दिखाएंगे, तो उसमें इस श्रीमत की मार्क्स कट नहीं करेंगे। फिर भी बाप दादा का प्यार है। समझते हैं कि बहुत जन्म के अलबेलेपन के संस्कार पक्के हैं ना, तो हो जाता है। लेकिन अभी अलबेले नहीं बनना, नहीं तो फिर पीछे बताएंगे क्या होगा। अभी नहीं बताते हैं, क्योंकि बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी। सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है। आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है, सब चलता है। यह अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी है। इसलिए अपना सच्चा सच्चा सच्ची दिल से अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो। आज इस सीजन का लास्ट टर्न है ना, तो बाप दादा रिजल्ट सुना रहे हैं। सुनाए ना, कि नहीं सिर्फ प्यार करे। यह भी प्यार है। हर एक हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है
कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चलें, पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बन के चलें। तो समान तो बनना पड़े ना, बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में भी आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना। साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। ये है नंबर 1 पास विथ ऑनर वाले। तो पास विथ ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक है। कभी भी यह नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़ेसवार, सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है, ये है कौन और करते क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने, गुड़ की गोत्री जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है, लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसीलिए बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम ही नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। आज धूरियां मना रहे हैं ना, धूरिये में एक दो को जो भी होता है स्पष्ट दे देते हैं। तो समझा क्या करना है पांडव? समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा? चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूरहान करते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति, अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए। साधारण पुरुषार्थ नहीं। बाप दादा ने इशारा दिया, बाप दादा ने इशारा दिया भी है कि 66 वर्ष में अभी तक 6 लाख तैयार किए हैं, अभी 9 लाख भी नहीं हुए हैं। तो विश्व कल्याणी आत्माएं विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण कब करेंगे? और 66 वर्ष चाहिए क्या?
66 वर्ष और नहीं चाहिए? डबल फॉरेनर्स को चाहिए? नहीं चाहिए? तो क्या करेंगे? चलो आधा। 33 वर्ष चाहिए? नहीं चाहिए? 33 वर्ष भी नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा, अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी की सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं का को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है। गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है। तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? यह रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों? आपको अपना राज्य नहीं याद आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन है रहम दिल, लेकिन हे रहम दिल, विश्व कल्याणी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता, दुखमय संसार को सुखमय बना दे, या उमंग नहीं आता, दुख देखने चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है। अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, यह प्रोग्राम किया या यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ। अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से। मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। 66 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, कम नहीं है 66 वर्ष। ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होने में
33 वर्ष हो गए। ब्रह्मा बाप कब कब कहते भी हैं, कब बच्चे आएंगे दरवाजा खोलने के लिए। तो घर का दरवाजा साथ में खोल लेंगे या पीछे पीछे आएंगे। इंतजार कर रहा है तो सेवा में एडिशन करो। इससे बाप दादा गारंटी दे रहे हैं कि थोड़े समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी। वारिस क्वालिटी की बारिश पड़ेगी। इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहना ही नहीं पड़ेगा, अभी यह कार्य होना है, इसमें सहयोगी बनो। नहीं, सहयोग की स्वयं ऑफर करने वाले होंगे। लेकिन साधारण पुरुषार्थ, साधारण विधि की सेवा को परिवर्तन करो। छिम छिम होनी चाहिए, होनी तो है ही। सिर्फ अनुभूति कराने की विधि सोचो, सिर्फ भाषण और कोर्स कराने की नहीं। वो बहुत वो बहुत कर लिया। वर्गीकरण के प्रोग्राम भी बहुत कर लिए। जो आए उस पर छाप लगे। 9 लाख की छाप लग जाए। समझा क्या करना है? कहते थे सर्विस का प्लान सुनाना, कहा था ना। अभी कोई छिम छिम करके दिखाओ। अभी धीमी चाल है। जैसे लक्ष्मी के लिए कहते हैं ना, दोनों हाथों में संपत्ति की छिम छिम हो रही है। तो आप अभी श्रेष्ठ ब्राह्मण बन अनुभूतियों की छिम छिम करो। लेकिन अनुभूति वह करा सकेंगे जो और व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन और व्यर्थ समय गंवाने वाले नहीं होंगे। आजकल थोड़ा थोड़ा बाप दादा ने थोड़ा देखा है, वह भी सुना है क्या? अच्छा, आज सब सुना देते हैं। होली है ना, तो होली में बुरा नहीं मानते हैं। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है, सुनाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पढ़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना और उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, यह कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरों की देखने की भी आदत है। उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हो, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण निर्माण बोल नहीं बोलते, तो थोड़ा कार्य का, सीट का परसेंट अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में
हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। भाई जी यहीं तक पढ़ेंगे फिर यहीं आगे तक पढ़ते थे। जी। ठीक है जी। अभी साइलेंस करते हैं 1 मिनट, फिर मुरली चिंतन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। अभी से भी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा निर्माणता ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि जैसे लक्ष्मी के लिए कहते हैं ना, दोनों हाथों से संपत्ति की छिम छिम हो रही है, तो आप अभी श्रेष्ठ ब्राह्मण बन अनुभूतियों की छिम छिम करो। लेकिन अनुभूति वह करा सकेंगे जो और व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन और व्यर्थ समय गंवाने वाले नहीं होंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। बाबा ने कहा है निर्माण बनो, निर्माण करो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें निश्चय करवाया है। बाप दादा ने कहा कि अभी हमें निश्चय होना चाहिए कि बाप दादा सुनहरी दुनिया, सतोप्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं, और निश्चय की निशानी बाबा ने बताया रूहानी नशा। जैसे हमने कल परसों भी चर्चा किया था कि हम रूहानी नशा किस तरह से ला सकते हैं, तो बाबा ने कहा कि निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए। यह है समीप आने की निशानी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बोले बाबा ने कहा है आज कि मर्सीफुल बनो। अभी चाहे दृष्टि से मर्सीफुल बनो, अनुभूति से या आत्मिक स्थिति से, प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहमदिल बनो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया साधारण पुरुषार्थ, साधारण विधि सेवा को परिवर्तन करो, अपना अनुभूति करने को विधि को सोचो। ओम शांति। ओम शांति। आज ब्रह्मा बाप ये 66 वर्ष हो गया और उसमें बच्चे 6 लाख बच्चे जमा होते। इस पे बाबा ने आगे कहा कि 66 वर्ष कम नहीं है। ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होते भी 33 वर्ष हो गए हैं। ब्रह्मा बाप कब कब कहते भी हैं और कब बच्चे आएंगे दरवाजा खोलने के लिए। तो बाबा आगे कहते हैं कि तो घर का दरवाजा साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे, इंतजार कर रहा है। तो सेवा में एडिशन करो। इससे बाप दादा गारंटी दे रहे हैं कि थोड़े समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी, बारिश क्वालिटी की बारिश पड़ेगी। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहना ही नहीं पड़ेगा अभी यह कार्य होना है, इसमें सहयोगी बनो। नहीं, सहयोग की स्वयं ऑफर करने वाले होंगे, लेकिन साधारण पुरुषार्थ, साधारण व्यक्ति सेवा को परिवर्तन करो। छिम छिम होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आजकल का सब बातों में ये विशेष स्लोगन है, सब चलता है, ये अलबेलापन है। इसलिए अपना सच्चे दिल से अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर देखो। ओम शांति।
ओम शांति। बाप दादा ने एक बात और भी देखी है, सुनाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कोई बच्चे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पढ़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरे की बातें वर्णन करना और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने एक विशेष बात कहा है, जो भी नए नए बच्चे हैं उनके लिए भी और पुराने को लिए भी है, कि बाप दादा ने बोला है कि अलबेले और तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं रखा है तो बाप दादा कहते हैं कि फिर भी 1 मास अपना अकाउंट अभी से रखो, और अगर अभी भी 1 मास एक्यूरेट नंबर 1 वाला अकाउंट रखेंगे तो बाप दादा उसकी मार्क्स कट नहीं करेंगे, जो श्रीमत प्रमाण नहीं कर सकते हैं। समझा? कट नहीं करेंगे, लेकिन करना जरूरी है। श्रीमत ना मानने से मार्क तो कट होती है ना। तो बाप दादा अभी भी बच्चों के लिए एक रास्ता बता रहे हैं कि आपको उम्मीद और बढ़ जाए कि आप 1 महीना कम से कम बाबा के श्रीमत अनुसार अपनी पोता मेल पूरा करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए भाई जी। बाबा ने कहा है कि हम जब ज्ञान बताते हैं तो कोई तो प्राप्ति की अनुभूति की सीट पर सेट रहकर आप बोलो तो उसका वाइब्रेशन आएगा, और आपको बोलते समय भी वो आप आत्माओं को अनुभूति करा सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में ये भी बताया कि आप अनुभूति कराने की विधि सोचो, तो क्या क्या विधि हो सकती है, इस पे चिंतन कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा अनुभूति कराने के लिए, बाबा बोले स्वयं हम उस स्थिति में रह जाए, बाप दादा को साथ रहकर उस स्थिति में रहकर हम भाषण तो करते हैं लेकिन कोर्स भी कराता है, लेकिन नहीं, उसके बगैर बाबा ने कहा है कि हम उस स्थिति में रहकर, जो अपनी कोई भी गुण और शक्तियों की स्थिति में रहकर, उस स्थिति से उन पहले अपनी स्थिति बनाकर फिर उनसे भाषण करेंगे, उनको कोर्स सुनाएंगे, तो उनको उस अनुभूति हो सकता है। साथ ही बाबा ने बोला है कि साइंस जो है कि प्रकृति को, जो जैसे गर्मी को ठंडी, ठंडी को गर्म करा सकता है, वैसे आपकी साइंस क्या कर सकते है, ये बाबा उस टाइम पर बोल रहे थे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने अनुभूति कराने के लिए बताया, पहले हमारा अंदर व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ समय को नहीं गवाए तो हम औरों को अनुभूति करा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने कहा वाणी द्वारा संदेश दो, मनुष्य द्वारा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ब्राह्मण बच्चों का कहा कि ब्राह्मण बच्चों का अपने के ऊपर अटेंशन भी अति में होना चाहिए, अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए।
साधारण पुरुषार्थ नहीं चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। क्वेश्चन है, बाबा ने कहा आज दुरिया मना रही है, ये दुरिया में एक दो को जो भी होता है स्पष्ट दे देते हैं, तो समझा क्या है ये दुरिया? क्या है? व्हाट इज दिस दुरिया? ओम शांति, कोई समझा सकते हो? ये होली के समय मनाते हैं ना भाई, रंग उड़ाते हैं। आई थिंक ये है दुरिया मनाना, होली, रंग पंचमी जिससे कहते हैं। ओम शांति। मुझे लगता है जैसे ये आग जलाते हैं ना, ओम शांति, आग जला के आग में कुछ कुछ डालते हैं अपनी बुराइयों का, ऐसे। ओम शांति। ओम शांति। मुझे लगता है ये धुरिया मराठी में यहाँ धूलवड़ बोलते हैं। एक दूसरे के ऊपर वो धूल या ऐसा फेंकते हैं और एक दूसरे को ना मन में अगर कुछ राग या गाली या भी दे सकते हैं। मीन्स स्पष्टता से एक दूसरे के बारे में जोर जोर से बोल सकते हैं। तो स्पष्टता एक दूसरे के सामने लाना माना धुरिया, ऐसा मुझे लग रहा है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बहन ने कहा है कि अनुभूति कैसे कराएंगे, जैसे बाबा ने कहा है कि अनुभूति अगर कराते हैं तो सबसे पहले स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करना है ना? जब हम स्वयं व्यर्थ से मुक्त होंगे तो हम औरों को अनुभूति करा सकते हैं जैसे बाबा चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दूरिया सिंधी शब्द है जिसको दुलंडी बोलते हैं। होली के दूसरे दिन जो मनाते हैं उसको बोलते हैं। ओम शांति। एक जो आत्माएं वो कभी भी जैसे बताते हैं ना कि संग के रंग में नहीं आ सकती। वायुमंडल में किस तरह का जो हमारा नेगेटिविटी का है पॉजिटिविटी का है, तो वो पॉजिटिविटी ही कैचिंग पावर में लेगी अगर उसकी बुद्धि क्लियर होगी। अनुभवी आत्मा ऐसी भी है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा चिंतन किया और अभी समय भी हो रहा है, तो निमिष भाई जी आप योग भी कराएं और हम सभी को होमवर्क भी दें। जीवन जी। सभी आत्मिक स्थिति में सेट हो जाएं। तो जो बाबा ने आज कहा है, ये वर्ष है निर्माण करने का, निर्मल बनने का। और व्यर्थ से मुक्त होने का। मन वचन कर्म से अपनी दृष्टि, अपनी स्थिति और अपनी वृत्ति को इतना सात्विक बनाना है कि अपने हर चाल चलन से हम और अन्य आत्माओं को बाप दादा का परिचय दे सके। सिर्फ सेवा नहीं करनी है पर बनना है। तो सबको
सभी आत्माओं को अपने साथ बाप दादा के साथ एक साथ जाने का मौका देने के निमित्त बनना। ओम शांति। आज का होमवर्क खास करके अपने हर क्षण मर्सीफुल बन के चलना है। ना सिर्फ सेवा पर हर चाल चलन में मर्सी हो और हर आत्मा को मर्सी से हम रिलेट करें तो सेवा करनी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छा चिंतन किया। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। थैंक यू। Good day all ओम tapasvi. शांति। ओम गुड शांति। डे। गुड इवनिंग Om ऑल। हैव अ Shanti. नाइस Have a डे। nice day. Thank you. Have a nice day to all. Have a nice day to all.